एम हरप्रीत एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद हरप्रीत। सो आज आप गल करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 पॉलीनोमियल्स दैट इज पॉलीनोमियल्स। सो सब तो पहले आप गल करते हैं कि पॉलीनोमियल्स की होंगी। आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि पॉलीनोमियल्स की होंगी। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि पॉलीनोमियल्स अपने को एक वन वेरिएबल विच डील करती है कि एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो एक वन सिंगल वेरिएबल विच डील करती है दैट। और देखो किस तरह की होंगी है, कोई भी एक्सप्रेशन ले लेने हैं, कोई भी इक्वेशन लेनी है जो एक वेरिएबल विच डील करती है। फॉर एग्जांपल मैं ये ले रही हूं, ठीक है। सो ये भी अपनी पॉलीनोमियल है ऑफ डिग्री 1, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है जो एक वेरिएबल विच डील कर रहा है वो अपनी एक पॉलीनोमियल होती है, ठीक है। हुण ये पॉलीनोमियल किस ऑर्डर की है? सो अपने पॉलीनोमियल्स किसी भी टाइप से हो सकते हैं। कोई इस तरह की पॉलीनोमियल ले लो, ठीक है, कोई इस तरीके की पॉलीनोमियल ले लो, ठीक है। सो अपने एक्सप्रेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई लाइक दिस, ठीक है। सो ये सारे अपने को की है पॉलीनोमियल्स है जो कि एक सारी एक सिंगल वेरिएबल विच डील कर रही है। हुण सब तो जो मेन पॉइंट है इन्हां दी जो डिग्री है वो की है ना। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल? सो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल का मतलब हुंदा है कि अपने को जो इक्वेशन दी हुंदी है, जो एक्सप्रेशन दिता हुंदा, ठीक है, जो अपने को जिसनों को पॉलीनोमियल कहते हैं, ठीक है, जो अपने को पॉलीनोमियल दी हुंदी है उस पॉलीनोमियल दी जो हाईएस्ट पावर हुंदी है, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट इक्वेशन इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज पॉलीनोमियल ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ डिग्री ਕੀ ਹੈ दैट इज 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन की गल करा ਤਾਂ इस इक्वेशन ਵਿੱਚ अपनी ਜਿਹੜੀ इक्वेशन ਦੀ हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट डिग्री की है दैट इज 2, ठीक है। ਹੁਣ इस इक्वेशन की अपनी डिग्री की है 2। और सिमिलरली इसकी चेक की जाए तो आप हमेशा की करना होता है अपने को जो x है एक वेरिएबल होता है, ठीक है। हमेशा आप x की हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है, हाईएस्ट पावर जो अपन दी होगी, ठीक है, उसमें अपन डिग्री कहांगे पॉलीनोमियल, ठीक है। और अगर तुम डिग्री की जगह पे कदे कहा होवे कि चेक द ऑर्डर ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है, अगर डिग्री की जगह पे ऑर्डर वर्ड यूज किया गया है तो तुसी कंफ्यूज नहीं होना है। उनका मतलब भी सेम है कि वो अपनी पावर की ही गल कर रहे हैं, अपनी इक्वेशन की जो अपने को पॉलीनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर की ही गल कर रहे हैं, ठीक है। सो हाईएस्ट पावर जिन्होंने आप डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं वो अपने को की दी हुई है। इस पॉलीनोमियल की डिग्री अपने को की है दैट इज 3 है ना। हाईएस्ट डिग्री 3 है नी, सो इन्हें अपन 3 कहांगे। सो इस इक्वेशन की देखिए तो की अपने को इस इक्वेशन की x की पावर 1 है ना। तो सिमिलरली इस इक्वेशन में कह सकते हो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 1 है ना, इनकी 1 है। सो आई होप कि इतना तक तो पता लग गया होना कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की होती है, ठीक है। बेसिकली इन्हीं की चीज है। हम सब तो बड़ी गल ये है कि अगर अपने को इक्वेशंस है तो सारी पॉलीनोमियल्स ही है ना, बट सब दी डिग्री के नाल इन्हें दी कैटेगरीज भी तो बन गई है ना। दिस इज ऑफ फर्स्ट डिग्री, दिस इज ऑफ 2 डिग्री, दिस इज ऑफ 3 डिग्री है ना, दिस इज अगेन ऑफ 1 डिग्री। तो इन्हें पॉलीनोमियल्स में आप की नाम देवांगे, ठीक है। अगर अपने को कोई पॉलीनोमियल है और जिसकी डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर अपने को 1 आ रहा है, ठीक है, उसको आप की कहांगे लीनियर पॉलीनोमियल। मैं इतने लिख रही हूं, उसको आप कहांगे लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन है अपने को एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट डिग्री अपने को 1 आ रही है तो उस पॉलीनोमियल को कहांगे लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। सिमिलरली अगर अपने को कोई इक्वेशन है उसकी डिग्री अपने को 2 आ रही है, ठीक है, तो उस पॉलीनोमियल को कहांगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। दैट पॉलीनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, रिमेंबर रखियो, ठीक है, काफी काम आने वाली चीज है। सो उस तो बाद अगर अपने को ये डिग्री 3 की इक्वेशन पई है द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अ पॉलीनोमियल इज 3, तो उसको आप कहांगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। दैट पॉलीनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलीनोमियल।
और अगेन आप तुसी देख रहे होंगे आ इक्वेशन की डिग्री 1 है तो ये भी अपनी लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, सो इस तरीके से तुम तीन तरह की पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे। फर्स्ट इज लीनियर, देन इज क्वाड्रेटिक एंड देन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो तुहानू क्लियर होना चाहिए कि की टर्म्स ने ये। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होंदी है जिहदी डिग्री अपने कोल 1 होवे। ठीक है, सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी ओ होंदी है ओ वाली पॉलिनोमियल जिहदी डिग्री 2 है और क्यूबिक ओ वाली पॉलिनोमियल है जिहदी डिग्री हमेशा 3 होगी। ठीक है, सो ये सारी अपने कोल टाइप्स है पॉलिनोमियल्स दी जो तुसी पढ़नी है। सो इस तो बाद आप गल करते हैं कि जीरो की होंदी है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? सो तुसी ऑलरेडी थोड़ा बहुत तुहानू पता होगा कि जीरोस और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल की होंदा है। आप पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिनोट करते हैं? दैट विल बी p ऑफ x। ठीक है, अगर अपना x वेरिएबल है p ऑफ x मे बी f ऑफ x, h ऑफ x, कुछ भी ला लो। ठीक है, इस तरह हम पॉलिनोमियल को डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर अपने को फॉर एग्जांपल मैं पहली पॉलिनोमियल की लेनी है, मेरे को अगर p ऑफ x दिता होगा x + 1। ठीक है, और हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का रूट की है, जीरो की होगी। ठीक है, लेट करिए अगर तुसी रैंडमली वैल्यूज पुट करके देखोगे। ठीक है, रैंडमली पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करके देखोगे। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, पुट x = -1। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दी इतने तो अपने को की आंदा है जिथे x आप -1 पुट कर दो, -1 + 1 की आ गया अपने को = 0 है ना। सो इथों अपन ये क्लियर हो जाएगा कि जेड़ा अपना x की वैल्यू जो अपनी -1 होगी वो अपना रूट है। ठीक है, तो इथों अपने को पता लग गया कि दैट x = -1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये अपनी की है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो ये किवें पता लग गया? इसके लिए अपन जस्ट इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई भी अपन कोले रूट है, कोई भी नंबर है, वो अपनी गिवन पॉलिनोमियल को सैटिस्फाई करता, मतलब हम पुट करके अपने को वैल्यू 0 बन रही है। ठीक है, सारी इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को जो रिजल्ट ऑफ 0 आ रहा है तो आप कह देते हैं कि अपनी कोई इक्वेशन जेडी है वो अपनी जो गिवन अपने को पॉइंट हुंदागा, नंबर हुंदा, वो नंबर अपना की हुंदागा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इस तरह आप चेक करते हैं। अगर अपने को एक वेरिएबल की इक्वेशन अगर अपने को लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो उनका रूट अपने को 1 होगा। अगर अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब x की पावर 2 है तो अपने को दो रूट्स होंगे, चाहे वो रूट की गल कर रहे हैं चाहे जीरो की गल कर रहे हैं, मतलब सेम होगा। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, द मीनिंग विल बी सेम। ठीक है, सो अगर अपने को डबल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उनकी जो डिग्री अपने को 2 है, इना मतलब अपने को जेडे रूट्स होंगे, जीरोस होंगे, वो भी अपने को इस इक्वेशन के 2 होंगे। ठीक है, दो ऐसे कोई नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करते होंगे। सिमिलरली अपने को अगर क्यूबिक है तो अपने को क्यूबिक पॉलिनोमियल के 10 रूट्स होंगे। ठीक है, सो ये होंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑल। ठीक है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो कोएफिशिएंट वगैरह का आई होप तुम्हें सब क्लियर होगा। सो जीरोस का तुम्हें चलो मैं दस देती हूं। सो कोएफिशिएंट की होंगी है वो भी मैं तुम्हें दस देनी है। सो जिवें अपने को आ इक्वेशन पई है, कोई भी इक्वेशन ले लो बेटे। ठीक है, आ इक्वेशन पई है। सो मैं सेकंड इक्वेशन की गल कर रही हूं। सो सेकंड इक्वेशन में अपने को कोएफिशिएंट्स की होंगे। कोएफिशिएंट्स वो नंबर हुंदागा जो अपने एक वेरिएबल दे नाल प्रोडक्ट च पिया हो। ठीक है, जिवें इथे अपने को एक x² है ना, तो अगर मैं कहना होवे कि कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² की होगा जो x के अगे जो नंबर होगा, ਹੁਣ x के जगह सिर्फ 1 ही प्रेजेंट है ना, 1 ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि अपने को कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ x की गल करनी होवे तो कोएफिशिएंट ऑफ x अपने को की है 2। ठीक है, और अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कह दें इस इक्वेशन च कह दें भी कांस्टेंट टर्म केड़ी है। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में कह दें कि कांस्टेंट टर्म केड़ी है तो छोटी होगी 1। ठीक है, कोई भी जो नंबर कांस्टेंट पे उन टर्म को कहेंगे 1 कांस्टेंट टर्म। सो तुम समझ गए होंगे कि अगर अपने को कोई वेरिएबल है, ठीक है, उनके अगे अपने को जो प्रोडक्ट च नंबर पिया होंदागा वो अपना कोएफिशिएंट होंदा। हुण अगर इस इक्वेशन च मैं गल करा, ठीक है, तो अगर वो कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्यूब दसो, ठीक है,
ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਕਿਊਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, that will be 3। ठीक है, सिमिलरली अगर क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ਦੱਸੋ, से इस इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ਕਿਹੜਾ ਗਾ 4। ओके, और अगर इसी तरह कह दें कि x का कोएफिशिएंट ਦੱਸੋ जी ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, that is 2। ठीक है, और अगर ये इस इक्वेशन में क्या है कि सारी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म केड़ी है, that is 2। ठीक है, सो इस तरह ਤੁਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੀਰੋਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of the polynomial। ठीक है, सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। सो इस टॉपिक ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ coefficients ਤੇ zeros ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ax square plus bx plus c equal to 0। ठीक है, ये अपनी एक जनरल फॉर्म होंगी जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ਨੂੰ रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ a ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ, b ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਆ, c ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ, और x ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, वेरिएबल ਹੈ। ठीक है, ये सारा कुछ ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं। सो ये अपने ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ हमेशा। सो इस ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ कि लेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने कोले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि अगर अपने कोले कोई भी इक्वेशन है ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 है ना, ये डिग्री 2 है ना, ਤਾਂ ਉਹਦੇ अगर कोई ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ हैं ना। सो उस अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਇਸ ਜੋ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ है ना। लेट कर लेते हैं कि अपने कोले ना कोई भी दो रूट्स है, लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अपने कोले इस इक्वेशन दे दो जीरोस आ, जिन्हों जीरोस या रूट्स कह सकते हो। ठीक है, इन्हों तुसी जीरोस भी कह सकते हो। ओके, मान लिया कि ये अपने कोले इस इक्वेशन दे दो जीरोस आ, एक है कि अल्फा ते एक है कि बीटा। ठीक है, ये मान के चलो। सो इन्हें से अपन रिलेशन की चेक करना, सब तो पहला अपना होया करूंगा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सो सब तो पहला अपने को की होया करूंगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ इट्स जीरोस की होगा अल्फा प्लस बीटा, दो जीरो अपने को अल्फा प्लस बीटा। ਹੁਣ आफ्टर ऑल ਆਪਾਂ रिलेशनशिप की गल कर रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है ना, तो अपना फार्मूला की होगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस। ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ये अपना फार्मूला है जिन्हों ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ अल्फा प्लस बीटा माइनस एज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x की है मैं ऑलरेडी दस चुकी है, जो वेरिएबल ਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्ट ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਪਿਆ ਹੈ x ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ x स्क्वायर ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਪਿਆ ਹੈ। ठीक है, सो ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सम ऑफ द zeros ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b by a। ठीक है, इस नाल ਆਪਾਂ जो रिलेशनशिप होया होगा वो ਆਪਾਂ चेक करिया करांगे। ठीक है, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सो प्रोडक्ट अल्फा ते बीटा दो अपने को जीरो दा उन्हां दा प्रोडक्ट लिया। सो इहदा फार्मूला अपने को की हुंदा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सो अपने को ये फार्मूला की बन गया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म किया c। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं, दैट इज a। ठीक है, सो इथे अपने को दो फार्मूलाज बन चुके हैं जिनके नाल आप इस चैप्टर से डील कर। ठीक है, सो ये दो फार्मूलाज है, एक अपना सम ऑफ द प्रोडक्ट्स चेक करना, सम ऑफ द जीरोस चेक करने वास्ते है, एक अपने को प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस चेक करने वास्ते। ठीक है, सो ये दो फार्मूलाज हैं जिसके बेसिस पे आप अपने जो रिलेशनशिप को चेक करा करेंगे। सो क्वेश्चन किस तरह के आउंगे आप ये फार्मूलेस का पता कर लिया कि किवें बने हैं और ये कित्थों आए हैं सारा सिस्टम। ठीक है, सो हुण एक गल होर आउंदी कि आप हुण
क्वेश्चन किस तरह के आउणगे। ਇਹਦੇ क्वेश्चन आया करनगे कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ कोई भी इक्वेशन ਦਿੱਤੀ होगी, ठीक है, ਉਹਦੇ रूट्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ कि चेक करो कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, भी ये जीरो से है या नहीं, ठीक। और उसके बाद उन्होंने वेरीफाई करने के बाद अपने को अल्फा ते बीटा होया करोगे, आ इक्वेशन होया करोगे, ठीक है। अपने को इक्वेशन में ए बी सी सारे वैल्यूज है पर जस्ट पुट करेगा करना, लेफ्ट साइड ते राइट साइड को इक्वल प्रूव करना। अगर लेफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, ठीक है, बेसिकली बस इतना काम। सो ठीक है जी, ਆਪਾਂ अगली वीडियो में चेक करांगे कि किवें ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर